हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। एक नए दिन नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर है ना, आज है 9 तारीख, सोमवार का दिन था। 9 जून है आज। और बहुत दिन हो गए ना, मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह कुछ भी बनाया नहीं है। तो क्या है ना, मुझे टाइम नहीं हो पा रहा है। थोड़ा है ना, बच्चों को भी टाइम देना पड़ रहा है। इस वजह से ना मैं कोई भी ब्लॉग वगैरह कुछ भी मैंने ना बना ही नहीं रही हूँ। तो मैंने ना ब्रेक ले लिया था एक। तो बहुत दिनों का ब्रेक ले लिया था। अब मैं सोच रही हूँ हफ्ते में 1-2 बार है ना छोटी छोटी क्लिप है ना डाल दिया करूँगी। तो यहाँ पर ये कपड़े सूख रहे हैं, तो ये सुबह मैंने वॉश किए हुए हैं। तो क्या होता है ना, डेली की है ना, अभी लाइट जा रही है 7 बजे से जाती है, तो 8 बजे से ना 1 घंटे के लिए जाती है। तो उसी बीच में ना मैंने झाड़ू पोछा सब हो गया है मेरा। ओ कपड़े वगैरह, और बच्चों को भी है ना मैंने नहला दिया था, जल्दी जल्दी मेरा टाइम हो रहा था। तो इस टाइम पे ना मेरा पूजा का टाइम हो रहा था। तो मैं ना तुलसी जी की मैंने पूजा की, और उसके बाद में फिर मैं दूध लेके आई थी। फिर मैंने अंदर की पूजा की, क्योंकि क्या है ना, पूजा करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभी है ना आधा घंटा तो मुझे चाहिए ही चाहिए होता है पूजा करने के लिए। तो बस यहाँ पर है ना, पहले मैंने दूध लेके आ गई थी। तो इस बार है ना सिर्फ गाय का ही लेके आया है, क्योंकि पर्ची ख़त्म हो गई थी इस वजह से। तो अब हस्बैंड आएंगे कल, तो वो है ना ड्यूटी के लिए सुबह निकल गए थे। तो बस यहाँ पर है ना मैं दूध गर्म कर लूँगी, और दूध धीमे आंच में गर्म होता रहेगा जब तक मैं पूजा भी कर लूँगी अंदर की। तो अंदर की मैंने ना सब भगवान जी को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और नहाने के बाद है ना, सुबह ही है ना, क्या बच्चों को भूख लग रही थी ना, उनको मैंने पहले ना मैगी बना दी थी। तो दोनों ने ना खा लिया था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने कहा मुझे तो टाइम लगेगा। तो बस यहाँ दूध गर्म हो रहा है, और मैं चलती हूँ पूजा के लिए। अपने माता पिता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय, गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। हर हर नर्मदे। तो यहाँ पर है ना मेरी पूजा भी हो गई है, और ये सामने पर्दा टंगा है। तो इसको क्या है ना, मैंने धुला था, और क्या है ना, बारिश होने लगी थी शायद, तो कल परसों। तो मैंने वहीं पर है ना डाल दिया था। तो वो अभी भी वहीं पर रखा हुआ है, तो उसको लगाना है मुझे। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी पूजा भी हो गई है। और जो यूनिफॉर्म है ना, वो हमेशा गेट पर टंगी होती है। तो वो है ना जैसे नाइट में काम आती है, नहीं तो फिर AB शिफ्ट होता है ना, उस टाइम पे काम आती है। 24 घंटे की ड्यूटी में वो उनकी जो सफ़ेद जो वाइट होती है ना, वो यूनिफॉर्म काम आती है। तो जगह भी नहीं है ना, इस वजह से गेट पे टंगी होती है। तो कोई सोचता होगा सामने टांग देते हैं, तो है ना, अब कुछ है नहीं ना, तो इस वजह से वहीं पर रखी हुई है वो। तो बस यहाँ पर है ना एडजस्ट कर रहे हैं धीमे धीमे। और घर में भी हमारा क्या, घर में भी ये तो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि घर में तो हमारा पूरा है ना ऐसा पड़ा हुआ है ना, कि अभी जाऊंगी ना, तो इतना गुस्सा भी आता है कभी कभी। पूरा एकदम जो है ना, मिस्त्री से हमने घर बनवाया था। घर तो पहले का, बहुत पहले का बना हुआ है। तो कि ना फिर उसमें ना छत नहीं डली हुई थी। तो फिर अभी है ना, ये दादू के पापा ने उसमें छत डलवाई है। तो क्या है ना, छत डलवाया, तो उसको पैसे दे दिए पापा को। तो फिर पापा के हिसाब से पापा ने करवाया। पर क्या है ना, अंदर हमारे किचन वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा है ना, और रूम वगैरह हमको करवाने थे। तो है ना, पैसे भले कितने भी लग जाते, वो नहीं अखरता। अगर घर है ना अच्छा बनना चाहिए। तो घर है ना पूरा बिगाड़ दिया है, वो पैसे है ना बल्कि ज़्यादा ले गए। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और अभी भी पता है क्या है ना, हमारी लाइट वगैरह कुछ भी है ना, हमारे कमरे में लाइट वगैरह नहीं लगी हुई है। तो मेरे को है ना जाना है, थोड़ा बहुत काम है। तो मैं बोल रही हूँ 1-2 दिन की छुट्टी लेना, क्योंकि लाइट वगैरह भी नहीं है हमारे कमरे में। तो बहुत ज़्यादा है ना वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो लाइट के बिना तो बिल्कुल भी नहीं चलता है ना, लाइट तो ज़रूरी है। तो लाइट भी पूरा है ना, सामान पूरा सब इधर उधर ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो छोटा सा ही घर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और पिछले बार मैं गई थी ना, तो उस टाइम पे भी हाँ लाइट नहीं थी, मैंने बताया था। और मेरा है ना दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने पहले भी बताया था। तो वहाँ गई और देखा, तो पूरा सब इधर उधर फैला पड़ा था ना एकदम। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो थोड़ा है ना मन भी ना एकदम ऐसा हो जाता है ना ख़राब, इसलिए ना कुछ भी लेने को मन नहीं करता है। कभी भी जहाँ पर अपन कहीं भी है ना एक जगह रहो ना, तब ठीक रहता है कि हाँ हमको सामान लेना है। तो घर पे भी हमने कुछ भी सामान नहीं लिया हुआ, क्योंकि ना
सब इधर उधर मतलब हो जाता है, सामान भी ख़राब हो जाता है। सामान लेने से कोई फ़ायदा नहीं, सब ख़राब हो जाता है रखा रखा ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना मैं बना रही थी, दोपहर का टाइम हो रहा था और मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। और क्या है ना मतलब कि इस मोबाइल में ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कुछ बोलती हूँ ना तो एकदम आवाज़ ही नहीं हो पाती है। और मैं इस टाइम पे है ना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, पता है क्या, तो फिर है ना पता नहीं क्या मोबाइल का टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो मतलब कुछ भी मतलब वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हो रही थी, एकदम मोबाइल है ना ऐसा हैंग होने लगा था। पता नहीं, मैं कुछ गेम वगैरह कुछ भी नहीं खेलती हूँ तो भी ना हैंग होने लगता है, तो पता नहीं क्यों होता है। तो है ना मतलब वो अपने आप ही ऐसा हो गया था। तो फिर है ना एक दो ही पराठे बने थे और फिर है ना बंद कर दिया था मैंने मोबाइल को, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। कभी कभी तो ऐसा लगता है मतलब फट ना जाए मोबाइल, इस टाइप का हो जाता है। तो बस यहाँ पर है ना मैं पराठे बना लूँगी। और क्या है ना बच्चों को मैंने, हाँ इस टाइम पे ना उनको मैंने टीवी बंद कर दिया था। मैंने कहा पहले तुम थोड़ी देर खेलो, तो खेलते कूदते रहते ना ठीक रहता है। और दादू को है ना फिर इसके बाद ही फिर मैं उसको पढ़ने के लिए, मतलब मुझे जब टाइम मिलता है ना तब मैं उसको मतलब पढ़ाने के लिए मतलब बिठाती हूँ। वैसे तो पढ़ता तो अपने मन से पढ़ लेता है पूरा, पर लिखने में है ना थोड़ा दिक्कत करता है वो। पर अभी है ना थोड़ा उसको मैं डेली बिठा रही हूँ ना, सुबह शाम दोपहर, तो अभी मतलब थोड़ा मतलब कर रहा है वो। तो धीरे धीरे ही सीखते बच्चे। हमारे टाइम में तो क्या है ना हमको तो कुछ भी नहीं आता था, धीरे धीरे ही मतलब सब सीखे थे ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना मैं सारी मतलब पराठे मैंने बना लिए थे और इंडक्शन में ना बन नहीं पा रहे थे, इसलिए फिर मैंने क्या है ना मतलब गैस पे बनाई, क्योंकि ये तवा मुझे लग रहा है अब चले गया है, कोई काम का नहीं रहा है। तो इसमें बिल्कुल भी मतलब है ना वो गर्म ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी। तो अभी तो लेना नहीं हो पाएगा। तो बस यहाँ पर है ना मैं बना लूँगी सारे पराठों को। और हरी मिर्च ज़्यादा डाल दी थी मैंने ना, तीखे हो गए थे, तो तब भी ना मैंने निकाल निकाल के दिया था, तो सोनी ने अच्छे से खा लिया था। और दादू को भी बोला तो फिर उसने भी फिर यही खाया। और जो क्या है ना फिर इसके पापा ने ना बहुत सारे आम, मैंने बताया नहीं, अब तो थोड़े बहुत ही बचे हैं, तो सारे है ना मतलब पेड़ में से, मतलब यहाँ पे ड्यूटी करते हैं ना तो वहाँ से मतलब लेके आए हुए थे। तो बहुत सारे आम थे, बेरख के आम थे बहुत सारे। तो मतलब दादू ने बहुत ज़्यादा खाया, कभी खाता नहीं है वो आम, पर उसको है ना बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो डेली वो आम खाता है। मैं भूल भी गई हूँ, जब जिस टाइम पे लेके आए थे ना तो मैं तब ब्लॉग वगैरह कुछ याद ही नहीं रहता है कि बनाना है ऐसा। तो मैंने कहा अब है ना हफ्ते में एक दो बार है ना छोटा मोटा 6 7 10 मिनट का मैं बना लिया करूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो ये आटा मतलब जब किराना लाए थे ना उस टाइम पे ये आटा भी लेके आए थे, ठीक है। तो ये चूहों की वजह से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और डब्बे में एक पैकेट है ना पहले का ही, मतलब अभी फुल है वो, तो इसलिए ना मैंने मतलब इसको यहाँ पे रख दिया है, तो ठीक रहेगा वो। नहीं तो क्या है ना चूहे ने अगर देख लिया ना तो फिर तो चावल वगैरह ये सब ख़राब कर देंगे। तो बस यहाँ पर है ना मैं झाड़ू लगा रही थी और यहाँ पर है ना एकदम से छिपकली भी आ गई थी। तो ये छोटा सा ही ब्लॉग था, तो आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब भी चैनल ग्रो होगा हो जाएगा, कोशिश पूरी चलती रहेगी। धीरे धीरे ही सीखता है इंसान, क्योंकि क्या है ना पहले तो है ना मैं वीडियोस वगैरह देखती थी ना उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था अरे यार मुझे मतलब है ना ये लोग कैसे क्या बना लेते हैं वीडियो। तो वो पता है सब देख देख के मैंने मतलब इतना मैं सीख गई हूँ। तो मुझे मतलब खुद पर भी मतलब होता है कि हाँ यार इतना तो मैं कर सकती हूँ ऐसा। तो फिर धीरे धीरे ही सब सीखते हैं इंसान, ऐसा थोड़ा ना कि एकदम से मतलब सब सीख जाएंगे। तो फिर बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, फिर मिलते हैं। और सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और जय श्री महाकाल। और